just learning about the miracles Jesus has done in the Gospel of John. यूहन्ना यही उद्देश्य था, उन चमत्कार की जरिया से दुनिया को ये बात बताई कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और दुनिया प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करे। तो इन चमत्कार, इन आश्चर्य कर्म, इन मिरेकल्स जब हम पढ़ेंगे, हम विश्वास करना है, हमारी विश्वास बढ़ना है। खासकर मैं और आप ऐसे एक समय पर दुनिया पर आ गया है कि हम दुनिया की अंतिम समय का अंतिम घड़ी पर हम सब पहुंच चुके हैं। वही सारी दुनिया की हालात हमसे बता रहे हैं। तो इन विषम परिस्थिति में जब दुनिया हर प्रकार से परेशान हो रहे, मैं और आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। We know it's a troubled time. We know the difficulties are increasing. It's not decreasing. It's not easy for anyone to move forward. But we just need to put our hope, our trust, and our faith deeper in God's word and in the person Jesus Christ. हमें अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करने का समय है। हमारा जीवन उन आश्चर्य कर्मों को हम पढ़ेंगे, हमारे विश्वास बढ़ने दो। और हमने पहला आश्चर्य कर्म यह देखा दूसरा अध्याय में, यीशु मसीह एक घर की जो दुख है उस ब्याह में, काना की ब्याह में आनंद में बदल रहे, और परमेश्वर उस घर की परेशानी को हटा रहे। हमारी जिंदगी की, हमारी घर की हर परेशानी को, हर दुख को आनंद में बदलने वाला प्रभु हमारा प्रभु है। और दूसरा, उस राजा की सेवक की बेटा, और उनके लिए कोई आशा ही नहीं था। यीशु एक शब्द में उस बेटे को ठीक किया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वचन के अंदर आज भी ताकत है। There is power in the words of Jesus. There is power in God's word. परमेश्वर की वचन के अंदर आज भी सामर्थ्य है कि हमारी किसी भी हालात को बदलने के लिए। पिछले हफ्ता हम 5वीं अध्याय से ये आश्चर्य कर्म देखा। एक मनुष्य 38 साल से बिस्तर पर पड़े थे, उस खुंट के सामने कि स्वर्गदूत आए, कोई ना कोई उनको उस पानी में ले जाए, लेकिन उसकी जिंदगी में अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सचमुच परमेश्वर खुद, स्वर्गदूत नहीं, परमेश्वर स्वयं उनको ढूंढकर उनकी हालात पर उस कुंट के पास गया, उनको अपने बिस्तर से उठा लिया, उनका जीवन को बदल दिया। आज भी किसी भी खुंट के किनारे या किसी भी खुंट में हम पड़े रहे, हम ढूंढ कर नहीं, प्रभु ने हमें ढूंढा और हमारी हालात को बदल दिया। और उस प्रभु को हम महिमा और धन्यवाद करें। और आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय में जो चौथा आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु ने किया, उसके संबंध में विचार करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6, 6वीं अध्याय, उसका पहला पद से हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों को दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। उसने यह बात उसे परखाने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर हम बहुत परिचित एक आश्चर्य कर्म है। संडे स्कूल से छोटे बच्चे से लेकर जानने वाले, पहचानने वाले, बहुत अच्छा तरीका से हमेशा हम याद रखने वाले एक आश्चर्य कर्म।
और ये आश्चर्य कर्म हम चारों सुसमाचार में देख सकते हैं। चारों सुसमाचार में अधिकांश आश्चर्य कर्म हम देखने नहीं पाते, और खासकर यूहन्ना रचित सुसमाचार में अन्य तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पेल अर्थात जो समांतर सुसमाचार लेखकों ने जो लिखा है, यूहन्ना सब कुछ नहीं लिखते। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी को, जहां पर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके संसार विश्वास करने के लिए योग्य लायक, उन आश्चर्य कर्मों को यूहन्ना चुन कर अपने सुसमाचार में लिखकर हमारे सामने लाते थे। तो ये चारों सुसमाचार में देखने वाले एक आश्चर्य कर्म है। और हम जानते हैं यीशु मसीह की आश्चर्य कर्म में ये आश्चर्य कर्म एक रचनात्मक और एक सामूहिक आश्चर्य कर्म है। रचनात्मक का मतलब क्रिएटिव, मतलब जो है नहीं उसको सृष्टि करने वाले, और एक सामूहिक मतलब एक मनुष्य के लिए नहीं या एक परिवार के लिए नहीं, एक बहुत बड़ा समूह के लिए एक ही आश्चर्य कर्म के जरिया से प्रभु यीशु मसीह उनकी शारीरिक परिवर्तन केवल नहीं, उनका आत्मिक परिवर्तन को भी इस आश्चर्य कर्म के जरिया से हम देखने पाते हैं। तो जैसे यहां पर लिखा है, इन बातों की बाद, अर्थात उसके पहले पद में, इसके बाद जैसे हम पिछले हफ्ते देखा यीशु मसीह यरूशलेम में थे और पर्व की समय है, बहुत बड़ा भीड़ उस यरूशलेम शहर में थे और यीशु मसीह बहुत व्यस्त था, और कितने दिन तक यरूशलेम में रहा हम नहीं मालूम है, लेकिन यीशु मसीह और उनका शिष्य बहुत ही व्यस्त था, क्योंकि भीड़ यीशु के पीछे चल रहे थे। और केवल इतना नहीं, यीशु और उनका शिष्य बहुत ही थका हुआ था। और यदि आप इसी आश्चर्य कर्म को मरकुस रचित सुसमाचार में उसके 6वें अध्याय पर पढ़ें, उसके 31वां पद में, मार्क 6:31, उसका 6:31 में ऐसा लिखा है, फिर यीशु ने उनसे कहा, किससे? अपने शिष्यों से, अपने चेलों से यीशु ने कहा, तुम लोग मेरे साथ किसी एकांत स्थान पर चलो और थोड़ा आराम करो, क्योंकि वहां बहुत लोग का आना जाना लगा हुआ था और उन्हें खाने तक का मौका नहीं मिल पाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं यीशु मसीह और उनका शिष्य, और यीशु अपने प्रति चिंतित नहीं है, और इन शिष्यों से बढ़कर थका हुआ था यीशु मसीह, क्योंकि सेवकाई यीशु कर रहे। All the miracles, all the ministries are done by Jesus, and the crowd was after Jesus. भीड़ यीशु मसीह के पीछे था, लेकिन यीशु ने देखा कि यीशु के चेले वे थक गया है और उनको खाना खाने के लिए भी समय नहीं मिलता था। तो यीशु अपने शिष्यों से कह रहे, तुम लोग मेरे साथ किसी एकांत स्थान पर चलो और थोड़ा समय विश्राम करेंगे। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का हृदय को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि जैसे मैंने कहा, वो जानता था उनका समय निकट है, उनको क्रूस पर जाना है, और इसलिए जितना अधिक वो परमेश्वर का राज्य, जो मिशन, जो सेवा यीशु को करना था, वो दिन रात वो सेवा में लगे हुए थे। रात भर पिता परमेश्वर की उपस्थिति में वो प्रार्थना कर रहा था, और दिन भर भीड़ के भीड़ यीशु के चारों तरफ थे, और ये 12 शिष्य यीशु मसीह को मदद कर रहे थे। लेकिन यीशु ने देखा उनका साथी, अर्थात उनके साथ रहने वाले उनका शिष्य थका हुआ है। मेरा और आपका थकावट जानने वाला परमेश्वर, हमारा हृदय का थकावट को जानने वाला परमेश्वर, when we are tired, when we think everything is too much for me,
अब मैं बिल्कुल ले नहीं सकता। I cannot move forward. मैं अपनी पाप रख नहीं सकता। शारीरिक तौर पर मैं थक गया हूं, मानसिक तौर पर मैं थक गया हूं, यहां तक ये थकावट आत्मिक तौर पर भी मैं थक गया हूं। ये टायर्डनेस, ये थकावट हम सभी की जिंदगी में आ जाते हैं। और खासकर आज दुनिया को देखो, और ये कोरोना वायरस की वजह से और युद्ध और लड़ाई की जो चर्चा है उसकी वजह से, और हमारी चारों तरफ जो जिंदगी हमारे लिए मुश्किल हो रहे, संकट हो रहे, और उस संकट से पारिवारिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं और आत्मिक हो सकते हैं। और प्रभु के दास लोग कलीसिया की तौर पर और आराधनाएं नहीं चल रहे हैं और भेड़ों को संभालने नहीं पा रहे हैं, और वे विभिन्न प्रकार की संकट में है। We are tired in our hearts. हम अपने हृदय पर परेशान हैं और हम विश्राम रहित हैं और हम बिल्कुल थका हुआ है। और ये थकावट और कोई नहीं जान सकता। इन शिष्यों की थकावट और कोई नहीं देखने पाए, लेकिन उनका स्वामी ने उस थकावट को देखा। और आज हमारा स्वामी हमारी हृदय की थकावट को देख रहे हैं, हमारी जीवन की थकावट को प्रभु जान रहे हैं। The tiredness we are going through, the pressure we are going through, or the lights of pressure which brings us down, हमारी जिंदगी को बिल्कुल नीचे दबाने वाले उन सारे प्रेशर, दबाव जो है प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। और इस संसार में यीशु को मालूम था ये शिष्य यदि विश्राम लेना है उन्हें कुछ समय मेरे साथ अकेला व्यतीत करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु कहते हैं आओ हम एक सुनसान जगह पर, एक शांत जगह पर, एक एकांत स्थान पर हम चलेंगे और थोड़ी देर मेरे साथ तुम विश्राम कर सकते हैं। यीशु ने क्या कहा हमसे? हम पढ़ते हैं मत्ती 11 में उसकी आखिरी आयतों में कि यदि हम बोझ से दबे हुए हैं, यदि हम परेशान हैं, यदि हमारा जुआ हमारे लिए बहुत परेशानी या हमें दबा रहे हैं, यीशु कहते हैं आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज आपका दिल का विश्राम प्रभु यीशु मसीह के पास है। और यदि थोड़ा समय इन शिष्यों के समान एकांत में आप प्रभु के पास जाकर कुछ ना में प्रभु के पास यदि बैठे और प्रभु से बातचीत करें और प्रभु में लग जाएं, तो हमारी मन शांत हो जाएगा। जो परेशानियां हमें परेशान कर रहे हैं, जो प्रश्न हमें परेशान कर रहे हैं, उससे हम तभी तसल्ली प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा मन प्रभु यीशु के सामने शांत हो जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग टीवी ऑन कर देते हैं, कुछ लोग सिनेमा ऑन करते हैं, कुछ लोग मजाक में समय व्यतीत करते हैं, कुछ लोग या कुछ गेम में समय, जवान लोग आजकल पूरा गेम में अपने आप को शांत रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग शराब में, नशा में अपने आप को शांत रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग लड़ाई कर कर अपने आप को शांत रखना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं? थोड़ा समय मेरे साथ आ जाओ, come a little while, मेरे पास थोड़ा समय व्यतीत करो और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी शांत हो जाएगा, तुम्हारी ये जो संकट है उससे मैं तुम्हें शांति दिला सकता है। यहां तक खाने तक उनके पास मौका नहीं था, लेकिन यीशु अब उनको अपनी ओर खींच रहा है। और मैं आगे बढ़ूं तो जब यीशु इन शिष्यों को लेकर तिबरियस की ओर लगभग 4 माइल यीशु सफर किया नाव में या पैदल, अकेला सुनसान जगह, पहाड़ी इलाका, और यीशु उस जगह पर
जब अपने शिष्यों के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, उन शिष्यों को विश्राम लेने के लिए यीशु उनके साथ समय व्यतीत कर रहे थे, तब भीड़ ने सुना यीशु इसी इलाका में है, तो लोग नावों में, लूका कहते हैं छोटे छोटे नावों में यीशु पहुंचने के पहले ही भीड़ वहां पर पहुंच गया। और हम यहां पर पढ़ा है यूहन्ना में, इसलिए वे यीशु मसीह के पीछे हुए। यीशु अपने शिष्यों के साथ जब समय व्यतीत करने के लिए अकेला तिबरियस में गया, और अब भीड़ यीशु के पीछे चला, वो भी एक अपार भीड़ चल दी, क्योंकि उन्होंने रोगियों को स्वस्थ प्रदान करने में और अद्भुत चिन्ह देखने में, और उन चिन्हों को केवल देखना नहीं, उनमें से अधिकांश लोग यीशु मसीह से छुटकारा पाने के लिए एक बड़ा भीड़ यीशु के पीछे, अपार भीड़ लिखा है, और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और इस भीड़ के संबंध में अन्य सुसमाचार में पुरुष 5,000 और फिर स्त्रियां और बच्चे, मतलब एक बहुत बड़ा भीड़ अब ये सुनसान जगह पर यीशु मसीह के पास आप पहुंचे। यीशु मसीह सभी के लिए उपलब्ध है, और जब वह शिष्यों के लिए उपलब्ध है, उसी समय यीशु भीड़ के लिए भी उपलब्ध है। व्यक्तिगत रूप में आपकी कमरे के अंदर जब यीशु मसीह आपके लिए उपलब्ध है, आपके परिवार के लिए यीशु उपलब्ध है, आपकी कलीसिया के लिए यीशु उपलब्ध है, और पूरा समाज के लिए यीशु मसीह उपलब्ध है, पूरा देश के लिए ही अवेलेबल, पूरा दुनिया के लिए, पूरा संसार के लिए, और इस संसार के 600 करोड़ से अधिक लोगों के लिए यीशु मसीह उपलब्ध है। He is available for every individual and everyone who seek after him. उनको जो कोई खोजता है, उनके लिए यीशु मसीह उपलब्ध है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मैं जब कभी उनके पास जाता हूं, वे मेरे लिए उपलब्ध है। मेरा प्रभु कभी भी बिजी नहीं है। जब आप में से कुछ लोग मुझे फोन करते हैं तो फोन उठाने नहीं पाते क्योंकि दूसरे कॉल में है, और कभी कभी बिजी हो जाते हैं। दुनिया में किसी का भी पास जाए, सभी समय वे उपलब्ध नहीं रहते। कभी हमारा भी हालात उनके समान है, हम भी मानसिक संघर्ष में होंगे और परेशान होंगे, और फोन उठाने के लिए, बातचीत करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं है, वो कभी भी बिजी नहीं है। 600 करोड़ फोन दुनिया से और पूरा तारा मंडल से यदि कोई जीवी है, और सारे स्वर्गदूत जो अनगिनत है, और ये सभी उसके पास एक ही समय पर जाएं, वे सबको सुन सकता है और सबको देख सकते हैं और सबके लिए कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is a sovereign God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो मेरे लिए उपलब्ध है, मेरे परिवार के लिए उपलब्ध है, और पूरा समाज के लिए प्रभु यीशु उपलब्ध है। और यहाँ पर शिष्य यीशु के पास विश्राम जब ले रहे हैं, एक अपार भीड़ यीशु के पास आया, यीशु को मिलने के लिए, यीशु से एक स्पर्श पाने के लिए, यीशु का वचन सुनने के लिए। जो आश्चर्य कर्म यीशु कर रहे हैं, उन आश्चर्य कर्म को देखने के लिए क्या इस बात पर आप खुश नहीं है? जब कभी आप अब्बा पिता पुकारते हैं, यीशु आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। कोई समय का फर्क नहीं पड़ता। आधी रात में
मैं उनके पास जाता हूं, भोर को मैं उनके पास जाता हूं, दिन में मैं यीशु के पास जाता हूं, दोपहर को मैं यीशु के पास जाता हूं, शाम के समय पर मैं यीशु के पास जाता हूं, और कभी मैं अकेला उसके पास जाता हूं, कभी मैं अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाता हूं, कभी मैं अपनी परिवार के साथ यीशु के पास जाता हूं। अब आप सभी पूरे कलीसिया के साथ मैं यीशु के पास जाता हूं। यीशु ने कभी मना नहीं किया, और केवल इतना नहीं, प्रभु उपलब्ध है मुझे सुनने के लिए। केवल इतना नहीं, यीशु सर्वशक्तिमान है मेरा आवश्यकता पूरा करने के लिए, और मुझे छूकर शंका करने के लिए, और मेरा हालात से मुझे बाहर निकालने के लिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यूहन्ना का लक्ष्य यह है, तुम विश्वास करें कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु तू कितना महान। आज हमने उस गीत को गाया, प्रभु तू कितना महान। जब मैं देखूं तारों को, जब मैं सुनूं चिड़ियाओं को, और जब मैं देखूं पहाड़ विशाल और सब कुछ सारे सृष्टि को जब मैं देख रहा हूं, मेरा मन इस गीत को फिर गा रहे, हे प्रभु तू कितना महान। आज वो महान परमेश्वर आपका परमेश्वर है। यदि आज आपका मनुष्य, आपका हृदय बहुत संकट में है, कुछ समय उनके साथ अकेला व्यतीत करो। हालेलुया। क्योंकि ये मैं अपने अनुभव से बता रहे भाइयों बहनों। आज सुबह भी जब मेरा बिल्कुल नींद में था, अचानक कुछ बोझ मेरे अंदर आया किसी के प्रति, कुछ विषयों में, और मैं अपने नींद से जाग गया। जैसे आप जानते हैं कि जब भी हम परेशान होते हैं, सोने नहीं पाता, तुरंत उठा, और यदि मैं एक यीशु को नहीं जानता, पूरा रात में अपने बिस्तर पर उलट पुलट होना था। लेकिन मैं आराम से नीचे अपने डरी पर बैठ गया, मेरा हृदय मेरे प्रभु के पास खोलने लगा। मैं उन सारे बोझ को, जो कुछ भी मुझे परेशान कर रहे हैं, और उन लोगों के प्रति जिनको प्रभु ने मेरे अंदर बहुत बोझ डाला, उनको लिए प्रार्थना करूं, उनके लिए मैं प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद जब थोड़ी देर मेरा आंसू उसके चरणों पर गिरा, मेरा मन इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया, जैसे मैं बिस्तर पर पड़ा, कोई परेशानी नहीं, कोई बोझ नहीं, आराम से छोटा बच्चे जैसे मैं सोने लगे। कारण क्या है? मेरा प्रभु आधी रात में, उनके लिए रात नहीं था, हालेलुया, मेरा आंसू देखने के लिए, मेरी मन की पुकार सुनने के लिए, मेरा आवाज सुनने के लिए, जब भी मैंने पुकारा, हे अब्बा पिता, वो इस कमरे के अंदर उतर आया। जहां पर मैं घुटना पर बैठा, मैंने उनको महसूस किया। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर। क्या आप इस प्रभु को अनुभव में ला रहे? कभी भी यीशु मसीह पुस्तक का परमेश्वर नहीं होना, और केवल विश्वास का परमेश्वर नहीं होना, वो विश्वास हमारी जिंदगी में हकीकत में आना चाहिए। और जब भी आप उसके पास जाते हैं, जैसे उन चेलों ने यीशु के छाती पर अपनी सिर को रखकर विश्राम पाया, जब आप ज्यादा परेशान होते हैं भाइयों बहनों, उसके पास जाओ, विश्वास के जरिया से अपना सिर उस प्रभु की छाती पर लगाओ, आपका मन को तसल्ली मिलेगा, फिर आप परेशान नहीं रहेगा, फिर आप दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर बिस्तर पर आप बिना नींद से आप पूरा रात बिताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको अपने हाथ में लिए हुए है। जैसे एक माँ
अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ है, वैसा प्रभु यीशु मसीह आपकी हालात को जानकर आपको अपने हाथ में लिए हुए हैं, क्योंकि वो प्यार से भरपूर परमेश्वर है। हालेलुया। और ये भीड़ जब यीशु के पास आया, वो परमेश्वर का वचन सुनते रहे। जो कुछ प्रभु ने कहा उन्होंने दिन सुनते रहे, रात सुनते रहे, और कुछ दिन वे प्रभु से सुनते रहे। प्यारों, क्या हम प्रभु को सुन रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। बहुत बार हम बोलते जाएंगे, प्रभु बातचीत करना चाहता है अपनी आत्मा की जरिया से, अपनी वचन की जरिया से, हमारी मन से, हमारी अंतरकरण से, हमारी आत्मा से, और हमारी आत्मा के साथ जब प्रभु बातचीत करते हैं, हमें अपने विश्वास के कान खुलना चाहिए। और कभी हमें प्रभु की उपस्थिति में निशब्द बैठकर प्रभु से सुनना सीखना है। हालेलुया। और प्रभु हमसे क्या बातचीत कर रहे हैं, हमें निशब्द, जैसे नबी कहते हैं कि मैं उसके सामने निशब्द रहूंगा, गूंगा रहूंगा, और इस इंतजारी में वो मुझसे क्या बात करेंगे वो सुनने के लिए। हालेलुया। ये भीड़ और निशब्द यीशु के पास चरणों पर बैठकर दिन रात वो यीशु का वचन को सुन रहे थे। हालेलुया। ये आश्चर्य कर्म से आज मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि प्रभु के चरणों पर जब बैठेंगे, प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रभु क्या बातचीत कर रहे हैं वो हमें सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु बातचीत करेंगे अपनी वचन से, प्रभु बातचीत करेंगे हमारी परिस्थितियों से, हमारे सर्कमस्टेंस से, प्रभु बातचीत करेंगे भौतिकताओं से, प्रभु बातचीत करेंगे अपनी आत्मा की जरिया से, हमारी अंतरकरण और हमारी आत्मा के द्वारा प्रभु बातचीत करना शुरू करेगा, क्योंकि वो वचन हमारी आत्मा को शांत करता है। कोई भी संसारिक वचन या खाना या भोजन, कोई भी चीज आपकी आत्मा को शांत नहीं करेगा। आपकी आत्मा को शांत केवल परमेश्वर का वचन ही शांत कर सकते हैं। इसलिए कुछ समय निशब्द इस वचन के सामने बैठो, आपका जिंदगी शांत हो जाएगा। यदि आप परेशान हैं, उस परेशानी में आप शांति प्राप्त करने पाएंगे। और वे परमेश्वर का वचन को सुना और वचन सुनकर वह बिल्कुल शांत है। लेकिन तब यीशु ने इस भीड़ को देखा, वे 3 दिन हो गया कोई भोजन नहीं किया है। और यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं, फिलिप्पुस से कहा, तुम इन्हें खाने दो। और केवल आपकी आत्मिक आवश्यकता नहीं, आपकी शारीरिक आवश्यकता भी प्रभु जानता है। आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को, इस संसार में जो कुछ आवश्यकता आप सामना कर रहे हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि रोजाना मैं बहुत प्रभु के लोगों से बातचीत करता हूं, और खासकर उत्तर भारत में बहुत प्रभु के लोगों से, यहां तक पासवान लोगों से भी बातचीत करते हैं। जो कुछ परेशानियां वो चल रहे हैं, मैं जानता हूं, और उनकी आवश्यकता है। ऐसे लोग जो किराया देने नहीं पा रहे, ऐसे लोग भोजन के लिए कमी है, ऐसे लोग अपनी पारिवारिक आवश्यकताएं पूरा होने के लिए परेशान हो रहे। और इंसान कितना तक मदद कर सकता है? जरूर मुझे और आपको, ऐसे जरूरतमंद लोगों को यदि हम देखते हैं, हमसे जितना हो सकते हैं हम मदद करना है। लेकिन मनुष्य का सहायता कितना हो सकते हैं? लेकिन आज मैं आपको यह वचन देना चाहता हूं, एलिय्याह का परमेश्वर आज मेरा और आपका परमेश्वर है। जहां पर स्रोत नहीं है, वहां पर स्रोत को परमेश्वर खोल सकते हैं। Where there is no source, he is the source। वो ही हमारा स्रोत है।
where there is no doors opening. He is the door. जहां पर दरवाजा खुल नहीं रहे हैं, वहां पर यीशु कहते हैं मैं ही तुम्हारा द्वार हूं। हालेलुया। और यदि प्रभु द्वार है, यदि प्रभु स्रोत है, यदि हम हमारी हालात को क्या वो नहीं जानता, वो अपना स्रोत को हमारे लिए खोलेगा, हमारी आवश्यकता प्रभु पूरा करेगा। यदि हमें विश्वास करने के लिए हम तैयार हैं, तो प्रभु हमारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। मैं अपनी सेवकाई में इस बात को देखा है। पास्टर थॉमस फिलिप ऑनलाइन में है, मैं और वो इकट्ठा ग्रेस बाइबल कॉलेज में 1979 से लेकर पढ़ा है। और उस समय में 4 साल जब उस बाइबल कॉलेज में मैं था, 1 पैसा मुझे कहीं से मनी ऑर्डर नहीं आया। हमें फीस देना था, हर प्रकार की आवश्यकताएं थे। मैं आज बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन प्रभु का दास को जब देखा, वो पुराना यादें मेरे सामने आया। लेकिन रोजाना हमने ये देखा कैसे परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। किसी के भी पास जाकर मांगने के लिए, हाथ फैलाने के लिए प्रभु ने कभी नहीं दिया, क्योंकि जब प्रभु हमारा स्रोत है, उनके कुछ परीक्षाएं होकर हमें जाना पड़ेगा। प्रभु हमें जाने देंगे कि हमारा भरोसा कहां पर है, हमें परखने के लिए हमारा विश्वास कितना मजबूत है। लेकिन वो परमेश्वर आखिरी समय तक वो उत्तर आएगा, वो हमारे लिए द्वार खोलेगा और वो हमारी आवश्यकता को, जो शारीरिक है, वो आवश्यकता को पूरा करेगा। वचन से आत्मिक आवश्यकता पूरा किया, और अब यीशु शिष्यों से कह रहे तुम उन्हें खाने दो। लेकिन यदि आप लूका में पढ़े यही आश्चर्य कर्म, और मत्ती और मरकुस में पढ़े, और शिष्य यीशु से आकर कहने लगा, हे प्रभु अब सायंकाल हो रहा है और समय इतना बीत गया, तू इस भीड़ को जाने दो। मतलब क्या है? मतलब यह है, ये शिष्य चाहता है इस भीड़ को वहां से भगाएं और वे जाने दें, ताकि कुछ समय इनको भी विश्राम की जरूरत है। वे अकेला रहना चाहता है। लेकिन यीशु क्या कहता है, और जो शिष्य यीशु के पास आकर कहते उन्हें जाने दो, तो यीशु कहते तुम उनको खिलाओ। परेशान हो गया शिष्य। शिष्य पूछने लगे, हे प्रभु स्वामी, कहां से इतने लोगों के लिए हम रोटी मंगवाएंगे, और इतना पैसा हमारे पास कहां पर है? और यदि पैसा होने के बावजूद भी इस सुनसान जगह पर कौन सी बेकरी में जाकर या कौन सी किचन में जाकर इतने बड़े भीड़ को हम रोटी लाएंगे? लेकिन यूहन्ना में यहां पर लिखा है, यीशु इनको परख रहे थे, वो खुद जानता था वो क्या करने जा रहे थे। तो यहां पर इस आश्चर्य कर्म में आप जरा सा पढ़े, एक शिष्य मदद करने नहीं पाएंगे। और बहुत बार यीशु के पास जाने से हम शिष्यों के पास जाने के लिए और शिष्यों की मदद के लिए बहुत विश्वासी लोग, जैसे भविष्यद्वक्ता है, जैसे आश्चर्य कर्म करने वाला पास्टर है, मिरेकल वर्कर पास्टर है, उनके पीछे भाग रहे हैं, जबकि उनकी मन की अंतर्गत ये भीड़ को कब हम थोड़ा छुट्टी करेंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु इन शिष्यों से कह रहे, क्योंकि यीशु उनको परख रहे, क्या ये तैयार है जब भीड़ आते हैं उनको सेवा करने के लिए? प्रभु के दास लोगों, क्या हम तैयार हैं जब हम परेशान हैं, जब हम थके हुए हैं और जब हम संघर्ष कर रहे हैं, जो भीड़ हमारे पास आ रहे हैं उनको सेवा करने के लिए? हालेलुया। लेकिन यहां पर लिखा है, यीशु खुद जानता था वो क्या करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यीशु पहले से ही जाना हमारी जरूरत, यीशु पहले से ही जाना वो क्या करने जा रहे। 5 रोटी से कैसे 5000 को खिलाना।
अर्थात एक रूपांतर, एक सृष्टि यीशु मसीह करने जा रहे हैं। यीशु पहले ही जाना था। हालेलुया। तो आज जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जो आवश्यकता में आप होकर गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु परखने के लिए आपको जाने देंगे। लेकिन यीशु जानता है वो आपकी जिंदगी में आज क्या करने जा रहे हैं। यीशु जानता है इस कोरोना की हालात में यीशु आपके जीवन में क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया। और आप परेशान होने के लिए नहीं, आप डूबने के लिए नहीं, आप संघर्ष करने के लिए नहीं। ओ प्रभु, आप अपने आप जानता है कि एक आश्चर्य कर्म की जरिया से आपका जिंदगी को, काली पेट को वो भरने जा रहा है। और ये शिष्यों को यीशु ये सिखाने जा रहे हैं, केवल प्रभु 5 रोटी है, इसे हम क्या करें, मेरे हाथ में दे दो। रिसोर्स बहुत कम है, स्रोत बहुत कम है। रिसोर्स इज वेरी लिटिल। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। ये असंभव है, ये असंभव है। हो सकते हैं आज आपके हाथ में जो स्रोत है वो बिल्कुल कम होंगे, असंभव है। वो विधवा वही कह रहा है, जब नबी ने पूछा तुम्हारे पास क्या है, जरा सा, थोड़ा सा, तो बस काफी है। हालेलुया। प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार है। जो रिसोर्स वेरी लिटिल, बिल्कुल कम है, प्रभु कहते मेरे पास लाओ। सरेंडर इट, सरेंडर इट, उसको समर्पण करो। मेरी उपस्थिति में, मेरे हाथ में उसको दो। उस विधवा ने 2 सिक्का को यीशु के सामने उस मंदिर में डाला, और विधवा ने नहीं देखा, यीशु देखा, लेकिन यीशु ने देख लिया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में डालने के लिए तैयार था। मतलब हमारी कमजोरी को, हमारी संघर्ष को, हमारी जो लिटिल है, जो बिल्कुल कमजोर है, जो बिल्कुल कम है, जो कोई काम का नहीं है और कोई देखने में असंभव है, प्रभु के हाथ में यदि देने के लिए तैयार है, आज प्रभु अपनी आश्चर्य कर्म हमारी जिंदगी में करने के लिए तैयार है। मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं यहां पर समाप्त करूं। ये क्षमता जो आश्चर्य कर्म यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में किया, उसके जरिया से आज जो वचन प्रभु ने हमसे बताया, वो हमें ठीक जानता है। हमारी हालात और परिस्थिति को प्रभु जानता है, और हमारी जिंदगी को प्रभु देख रहा है। और जब सब सोर्स बंद है, जो कुछ भी उपलब्ध है, यदि कम से कम हम जिंदा है, कम से कम हम जिंदा है, इसलिए आज जूम में आप हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन आपका श्वास है। आर यू विलिंग टू गिव दैट लाइफ? वो श्वास जो प्रभु ने दिया, ये जीवन प्रभु की हाथ में समर्पण करने के लिए तैयार है। देयर इज गोइंग टू बी अ मिरेकल। हालेलुया। एक मल्टीप्लिकेशन होने जा रहा है, एक बढ़ावती होने जा रहा है। यदि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं ना, प्रभु क्या मांग रहे हैं? गिव योर लाइफ। तुम अपना जिंदगी को मेरे हाथ में दे दो, पूरा समर्पण करो। आई कैन मल्टीप्लाई इट, मैं उसको बढ़ा सकता हूं। यह मत सोचो सब कुछ खत्म हुआ, यह मत सोचो सब कुछ समाप्त है और अब जिंदगी प्रभु की आगमन की देरी है। आपके लिए बढ़ने का, बढ़ावती का, सेवकाई का बढ़ावती, जिंदगी की बढ़ावती, आत्मिकता की बढ़ावती। इट्स ए क्रिएटिव मिरेकल। एक बढ़ावती का आश्चर्य कर्म आज प्रभु हमारी जिंदगी में करने जा रहे हैं, कलीसिया में करने जा रहे हैं, परिवार में करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करके फिर प्रार्थना में जाएंगे।